हेलो फ्रेंड्स, 10th क्लास मैथ्स एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं आपने फर्स्ट चैप्टर बन के। पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये कुछ नहीं है, आपका बचपन में किया हुआ एक छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल स्मॉल टॉपिक है जो अपने बचपन से किया हुआ है। क्या है, आप किसी भी नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टरेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट भी आपने लर्न करनी है, इसका कंसेप्ट भी क्लियर करना है। तो स्टेटमेंट क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है तो 1 मार्क्स की स्टेटमेंट भी एग्जामिनर के थ्रू एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसलिए स्टेटमेंट को भी आपने लर्न करना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की स्टेटमेंट क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। इसका मीनिंग क्या है? कोई भी नंबर लेते हैं आप, मान लीजिए मैं आपके पास 32 ले लेती हूँ, 32 लिया। अब इससे पहले आपको प्राइम नंबर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। इसकी वीडियो मैं पहले भी आपको सेंड कर चुकी हूँ। तो प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं, दोनों में डिफरेंस क्लियर करना है आपने। तो प्राइम नंबर्स क्या हैं? विच हैज फैक्टर जो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मीन्स जो आपने करते आए हैं बचपन से, जो नंबर किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड होता है, दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? विच हैव द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे आपको एक बार मैं फिर रिवाइज करा देती हूँ, पहले प्राइम नंबर के बारे में नॉलेज होएगी, आपको कंपोजिट नंबर के बारे में नॉलेज होएगी, देन यू कैन डू द बेस्ट दिस क्वेश्चन। तो आपके पास जैसे है 1 है, सॉरी 1 को नहीं लिखते हम 2 से शुरू करते हैं। 2 को मैं 1 इंटू 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। 3 को 1 इंटू 3 लिखा जा सकता है। 4 को मैं लिख रही हूँ 2 इंटू 2। 5 को 1 इंटू 5। 6 को 2 इंटू 3 इंटू 1 भी साथ में लिखना है, लिख लीजिए, अदरवाइज इसको नीड नहीं है लिखने की, ओके। अगर 7 को मैं 1 इंटू 5 7 लिख रही हूँ, सॉरी 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को 3 इंटू 3। 10 को 2 इंटू 5। 11 को 1 इंटू 11। अब देखो इन नंबर्स में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? जो ये नंबर्स लिखे हैं मैंने, इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? नंबर इटसेल्फ एंड 1 एंड नंबर इटसेल्फ बन रहे हैं फैक्टर। जो मैंने ये नंबर्स लिखे हैं, देखो मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं। दीज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ये हमारे हैं प्राइम नंबर्स, और ये नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ये हमारे हो गए कंपोजिट नंबर्स। इनको हम कंपोजिट नंबर्स कहेंगे, इनको प्राइम नंबर्स कहेंगे। ये सारे आप जितने भी प्राइम नंबर आएंगे सब ओड नंबर होएंगे। एक ओनली 2 इज द इवन प्राइम नंबर, बाकी सारे ओड नंबर में होएंगे प्राइम नंबर। ओड नंबर जो वही ओड नंबर प्राइम नंबर में होएंगे जिनके फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ बन रहे हैं। 15 ओड नंबर है, बट 15 इज नॉट ए प्राइम नंबर। बाय 15 के फैक्टर बन रहे हैं 3 इंटू 5, नॉट 1 एंड इटसेल्फ, देयरफॉर 15 इज ए कंपोजिट नंबर। अब 1 हमारा क्या है? अब 1 के फैक्टर्स बनाते हो, 1 इंटू 1 भी लिख सकते हो, 1 के फैक्टर 1 इंटू 1 भी लिख सकते हो, यही लिखा जा सकता है। जब हम इसकी तरफ देखते हैं, 1 एंड इटसेल्फ फैक्टर्स हैं, ये है हमारा प्राइम नंबर। जब हम लिखते देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे मोर देन 2 फैक्टर है, इसके थ्रू हुआ ये कंपोजिट नंबर। अब 1 को प्राइम कहें या कंपोजिट कहें, ये मतलब ये अपनी सहूलियत अनुसार अपने काम कराने के लिए कभी तो प्राइम बन जाता, कभी कंपोजिट बन जाता। इसलिए इसको प्राइम कंपोजिट से निकाल दिया गया और कहा गया नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। नाउ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? उसमें क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। चलो हम ले लेते हैं 24 ले रहे हैं। 24 के आप देखो बचपन में ऐसे करते थे, प्राइम फैक्टर 24 कौन से टेबल पर डिवाइड हो रहा है? हमने प्राइम नंबर्स लेने हैं। 2 से
12, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 12 को 2 से डिवाइड करते हैं 6, 2 से डिवाइड किया 3, जब तक नीचे 1 नहीं आएगा हम इसको करते जाएंगे। ओके, अब देखो आपके 24 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, इसको हम क्या है, अब ये जो फैक्टरेशन है यूनिक है, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। इसके ऑर्डर आप लोग बच्चे पहले 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, पर नीड है कि आपने किसी प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। कोई भी प्राइम नंबर आप पहले लेकर कर सकते हो। तो इसमें क्या है, जब 2 की 3 इंटू 3, जब आप 3 से भी डिवाइड करते हो तो 3 8 का देखो, 2 4 का 2 2 का 2 1, देखो प्राइम फैक्टरेशन वही आई है, ऑर्डर चेंज है। देखो दिस प्राइम फैक्टरेशन यूनिक, के जैसे मर्जी करेंगे यूनिक होगी। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। माई फर्स्ट क्वेश्चन है 36 कैन बी एक्सप्रेस एट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। इसको हम कैसे करेंगे, वैसे तो सोल्यूशन करने के लिए आपके पास इस तरह से करोगे 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, यही सोल्यूशन होगा। 36 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हमने कैसे शो करना है, देखो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बन रहा है ना। तो क्या होता है, आप इनको सोल्यूशन करके भी देख सकते हो। कई बार क्या होता है एमसीक्यू में हमारी ट्रिक्स काम कर जाती हैं। ट्रिक्स क्या काम करेंगी, जो नीचे फैक्टरेशन लिखी हुई है, जिनकी मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट है, वो जल्दी से इसे ऑप्शन मेथड से ही आंसर में ला सकते हैं। 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 36। आगे देख रहे हो 3 की 3 है, 2 का स्क्वायर, ये 36 नहीं बन रहा है, ये कितना बन रहा है 27 इंटू 4। ओके, फिर इसी तरह से आप सारे नंबर की कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है 7 इंटू 19 इंटू 23 प्राइम फैक्टरेशन ऑफ, ये बताना है इस क्वेश्चन में ये कौन से नंबर की प्राइम फैक्टरेशन बन रही है। या तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लिकेशन ही शॉर्ट मेथड है, इन तीनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर देना, 17 को 19 से, 19 को 23 से। अब इन मल्टीप्लिकेशन के भी आपको फास्ट रूल आने चाहिए, इनकी भी ट्रिक्स आनी चाहिए। 2 डिजिट को 2 डिजिट के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ, उस वीडियो को आप देखना और 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट से कैसे करते हैं उसको सीखना, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने पर आपको सारा आ जाएगा, अदरवाइज आप जल्दी से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है 13 इज वन ऑफ प्राइम फैक्टरेशन ऑफ, क्या प्राइम फैक्टर ऑफ, सॉरी पी आपका मीन प्राइम फैक्टर ऑफ। अब इनमें से 13 इज वन ऑफ प्राइम फैक्टर मीन्स 13 जो नंबर है इनमें से किसी भी एक नंबर को तो ये डिवाइड करेगा। क्या, कौन से नंबर को ये डिवाइड कर सकता है, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। अदरवाइज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, उसके थ्रू जा सकते हैं आप। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 13 आपके पास क्या है, अब जैसे आपके पास 420 है, 420 का यूनिट प्लेस क्या है 0। यदि मैं 0 को 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 0 मल्टीप्लाई 4 कितना आता है 0। 42 में इसको ऐड करती हूँ, 42 प्लस 0 इक्वल टू 42। क्या 42 13 के टेबल से डिविजिबल है नहीं, तो आपके पास 420 भी 13 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं 523। क्या, यूनिट प्लेस 3 है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12। तो 52 में आप 12 ऐड करते हो कितना आ जाता है 64। क्या 64 13 से डिविजिबल है नहीं, तो 523 भी क्या 64 13 से डिविजिबल है नहीं, तो 523 भी 13 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट कम टू नंबर 468। 468 है, 8 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो आता है 32। ओके, तो 46 में आप 32 ऐड करते हैं कितना आ जाता है 78। 78 क्या 13 के टेबल से डिविजिबल है, यस 13 6 का 78 होता है ना, तो ये 13 से डिविजिबल है। इट मीन 468 इज डिविजिबल बाय 13, देयरफॉर 13 इज ए फैक्टर ऑफ 468। ये था शॉर्ट मेथड जो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप 10 बाय 10 420 को 13 से डिवाइड करके देखें, रिमाइंडर 0 आता है तो इट इज फैक्टर। 523 को 13 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कम्स 0, देन 13 इज ए फैक्टर। 468 को 13 से डिवाइड करते हैं तो इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0 देन 13 इज ए फैक्टर ऑफ दिस नंबर। ओके,
नेक्स्ट है 108 कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन है। आप ऑप्शन मेथड से ही इसको ले लीजिए, ठीक है। ऑप्शन मेथड से क्या है, सीधा कैलकुलेशन फास्ट करिए। 2 की पावर 3 8, 8 9 का 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 8 9 का 72, 8 फॉल्स। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर हुआ 3 27, 27 8 का कितना होता है वो देखो, 27 8 का 2 1 16। तो ये लेफ्ट, ये डिविजिबल 108 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 3 देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 की पावर 3 27, 27 इंटू 4 कितना होता है 108। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। अदरवाइज यदि आपने ऑप्शन मेथड से नहीं करना, आपको बताया गया है इस वजह से करेंगे जैसे बचपन में करते आ रहे हो। थोड़ा टाइम तो लगेगा पर आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होनी चाहिए। 54, 2 से 27, 3 पर 9, फिर 3 से 3 पर जब तक 1 नहीं आता तब तक करते जाएंगे। बचपन में किए हैं ना ऐसा क्वेश्चन। तो ये कितना होगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15। क्या ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है? नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक। इनमें से आपने इसका आंसर देना है। तो इसके लिए क्या है, अभी मैंने आपको बताया प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो 1 नंबर सेल्फ होते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो मोर देन 2 फैक्टर होते हैं जिस नंबर के। अब इससे क्लियरली पता लग रहा है इसका तो मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं। अब इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन में या ऐड में मत चले जाना, तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15। हमने इसको फर्स्टली सिंप्लीफिकेशन करना है। दोनों में से कॉमन क्या है, ये 2 टर्म्स हो गई प्लस से ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई। प्लस और माइनस से हमारी टर्म्स बन जाती हैं। दोनों में से क्या है 15 कॉमन हुआ। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1। आगे हमें करने की नीड ही नहीं है, MCQ क्वेश्चन है, कोई आपका सब्जेक्टिव वाइज नहीं है कि आपने आगे इसको करके दिखाना है। यहीं से क्लियर हो रहा है कि एक नंबर हमें यहाँ मिल रहा है। 15 के फैक्टर 3 इंटू 5 हो गए। मोर देन 2 फैक्टर इट इज कंपोजिट नंबर, ओके क्लियर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में अभी मैंने आपको पहले ही बताया है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, विच हैज 1 नंबर इटसेल्फ एज ए फैक्टर। अब यहाँ पर पूछा है जो ऑप्शन में नंबर दिए गए हैं इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो फर्स्ट 31, इसका फैक्टर 131, 1 इंटू 31 लिखेंगे। 61 किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता। 1 इंटू 61 1 नंबर इटसेल्फ। 71 भी किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होता। 1 इंटू 71। 91 कौन से टेबल पर डिवाइड होता है, कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है। 91 हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है। 13 7 का 91। तो 91 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 की पावर n ऑलवेज एंड्स विद। अब आपने उसमें किया हुआ है क्वेश्चन एक्सरसाइज में 6 की पावर n कैन नेवर एंड्स विद 0, यही लिखा हुआ है। तो सी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, हमारा A B या D में से आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या, आप एक ट्रायल मेथड ले लीजिए। 6 की n इक्वल टू 1 लेते हैं। 6 की पावर 1 कितना हुआ 6। n इक्वल टू 2 ले रहे हैं। 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। n इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास 216, ठीक है। n इक्वल टू आप 4 ले रहे हैं। 6 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपके पास 1296। ऐसे ही आप देखते जाएंगे सारों में ऑब्जर्व करेंगे जो 6 की पावर n है ऑलवेज एंड्स विद डिजिट 6, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हुआ 6, ओके क्लियर। 8th क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ फैक्टर जो प्राइम नंबर्स आर। अभी आपने को मैंने प्राइम नंबर्स के बारे में बताया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या थे 1 एंड नंबर इटसेल्फ मीन्स 2 फैक्टर्स थे। तो हमारा राइट आंसर क्या है 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 4 इंटू 3 की 1 इंटू 5 की 0 प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 48 240 24 नन ऑफ दिस। इसके ऑप्शन जे हैं, तो आप इनको मल्टीप्लाई ही करके देख लीजिए। 2 की पावर 4 इंटू 3 की 1 इंटू पावर 5 की 0। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 3 की पावर 1 3। किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। 16 इंटू 3 कितना हो गया 48। एज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर 48। कुछ बच्चे क्या करेंगे 2 इंटू 4 16 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, सॉरी 2 इंटू 4 8 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। हमारा सही आंसर इसमें सही मेथड ये है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 की पावर n के नेवर एंड्स विद, ये आपको पता ही है, के नेवर एंड्स विद 0, क्योंकि कोई भी नंबर है उसको 0 से एंड करने के लिए आपका क्या चाहिए 2 और 5 फैक्टर दोनों होने चाहिए। 2 एंड 5 मतलब 2 5 का किसी नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तभी वो 0 से एंड होएगा। ओके, तो 4 के फैक्टर 2 है, 2 इंटू 2, 5 तो यहाँ नहीं है, तो कैन नेवर एंड्स विद 0। डी ऑप्शन ऑल ए बी सी ये नहीं है। 4 से तो एंड हो सकता है, 6 से भी एंड हो सकता है, पर 0 से एंड इसका नहीं हो सकता, तो सी इज द राइट आंसर। ये थे आपके 10 MCQ ऑन प्राइम फैक्टरेशन। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन SCF एंड LCM। उसके भी 10 क्वेश्चन MCQ के होंगे, हम उनको करेंगे, ट्रिक्स के थ्रू भी करेंगे। MCQ में हमें ऑब्जेक्टिव टाइप में MCQ में ट्रिक्स का भी काम लेना चाहिए, सिर्फ ये सोल्यूशन से काम नहीं होगा, हमें ट्रिक्स भी आनी चाहिए। हम SCF LCM की प्रॉपर्टी को करते हुए उनकी ट्रिक्स भी सीखेंगे कि हम टाइम की सेविंग करते हुए कैसे जल्दी से SCF फाइंड कर सकें, कैसे जल्दी से LCM फाइंड कर सकें। अब आपको इस क्वेश्चन को करना है, कुछ क्वेश्चन मैं एज होमवर्क दे रही हूँ, उसके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मुझे देने हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपने उनके आंसर लिखने हैं। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चंस, आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।